नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानाथी। जैसा कि हमें पता है सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नोटिफिकेशन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं बहुत आसान शब्दों में और कम समय में। 21/10/2022 21 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। सीटेट का एग्जाम सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीबीएसई द्वारा कराया जाता है। सीटेट का एग्जाम दिसंबर 2022 का ये एग्जाम रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 31 अक्टूबर से शुरू होगा। 31 अक्टूबर मंडे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और 24 नवंबर 24 नवंबर तक ये चलेगा और 25 नवंबर तक आप फीस जमा करा सकते हैं। फीस जो है, अगर आप एक पेपर अगर दे रहे हो तो जनरल और ओबीसी के लिए, अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं आते, जनरल और ओबीसी में अगर आप हैं तो आपको 1000 रुपए फीस देनी होगी। और अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपको 1200 रुपए फीस पे करनी होगी। अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड में आते हैं, SC ST या दिव्यांग है अगर, तो आपको दोनों पेपर के लिए 600 रुपए और एक पेपर के लिए आपको 500 रुपए भी करने हैं। ठीक है, तो ये तो फीस स्ट्रक्चर रहा। अगर एग्जाम का मोड देखें तो एक चर्चा काफी दिनों से चल रही थी कि इस बार का एग्जाम फिर से ऑफलाइन हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसा कि पिछले बार हुआ था ऑनलाइन एग्जाम, इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम ही हो रहा है। एग्जाम का मोड रहेगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। फिर से ही क्लियर हो गया। इस बार एक नई बात आई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये पहली बार आया है। इस बात को हमें समझना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप शुरुआती दिनों में ही फॉर्म भर दें। जो लोग पहले फॉर्म भरेंगे उनको, जैसे कि आपको बताओ, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो 3 प्रेफरेंस आपको मिलेंगे सेंटर्स के लिए। तो जो लोग शुरुआती दौर में शुरुआत में ही फॉर्म फिल कर देंगे उनको उनके मन का सेंटर मिलेगा, ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। इस बात का तो यही मतलब है कि जो लोग शुरू में अपना फॉर्म भरेंगे उनको अपने मन का सेंटर मिलेगा। बाद में अगर अवेलेबल होगा तो आपको अपने मन का मिल पाएगा, वरना जो भी खाली होंगे सेंटर्स वो आपको मिलेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको शुरू में ही, शुरुआती दिनों में ही कर देना है। यानी कि 31 अक्टूबर से जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करते हैं उतना बेहतर है, अगर मन का सेंटर चाहिए तो। अब दूसरी बात आती है, एग्जाम कब होगा? दिसंबर से जनवरी के बीच में ही होगा, यानी कि समय तैयारी के लिए थोड़ा सा कम मिल रहा है आपको, लेकिन पर्याप्त है। जितना भी मिल रहा है सीटेट की परीक्षा को देखते हुए इतना समय पर्याप्त है। आपको बस पढ़ना होगा, सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं होता, आसान ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम में जो लोग पहले से दे चुके हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कई लोगों के मन में कि कौन अप्लाई कर सकता है, कब कर सकते हैं। तो सिंपल सा, जो लोग बीएड या डीएलएड कंप्लीट किए हो वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जो लोग पहले से दे चुके हैं। यहाँ एक बात और बात आती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, लिमिट कितनी है? कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार दे सकते हैं। आप पहले से अगर कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज का भी कोई ऐसा लिमिट नहीं है। एडमिट कार्ड आपके दिसंबर में ही आएंगे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे हु कैन अप्लाई। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि आप अगर बीएड या डीएलएड में अपीयरिंग भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा अभी तक क्लियर हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले दे चुके हैं तो भी दे सकते हैं, आप पहली बार देने वाले हैं, आप अपीयरिंग हैं, आप तो भी दे सकते हैं। तो ये तो चीज क्लियर हुई कि कौन दे सकता है। हाँ, जो जिन लोगों को ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, तो सिंपल समझ लें 150 नंबर का रहता है, मार्क्स जो है 150 रहते हैं, सब्जेक्ट 5 रहते हैं, सबके 30-30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर होते हैं। टाइम जो रहता है वो 150 मिनट 150 मिनट्स रहता है, करीब 2.5 घंटे, करीब क्या 2.5 घंटे। नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है इसमें। फॉर्म भरते समय आप एक बात सिंपल सी ध्यान रखें कि ईमेल आईडी अपनी खुद की दें, अगर नहीं है तो आप बनवा लें, उसको याद रखें। पासवर्ड भी ध्यान रखें, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी वो उसी पर आती हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर भी अपना ही दें, और अगर किसी का दें तो ध्यान रखें कि किसका नंबर आपने दिया हुआ है, जिससे कि इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर आ पाए। 16th एडिशन है ये, 16वां एडिशन है सीटेट का। तो ये बेसिक जानकारी थी सीटेट के नोटिफिकेशन संबंधित। आगे परीक्षा से संबंधित अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, और तैयारी संबंधित जो भी हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे।